प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है सुष्मिता अग्रवाल जयपुर राजस्थान से। उनका प्रश्न है कि महाराज आपकी मैं वीडियो बहुत देखती हूँ, बहुत सारे शंका समाधान हो गया है, राम नाम भी जपती हूँ, लेकिन एक प्रश्न है मेरे को बहुत दिन से है पूछने की इच्छा था, वो आपसे ही समाधान हो सकता है। बहुत लोगों को पूछी लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। उनका ये कहना है कि जो भगवान के शरणागत भक्त होते हैं, पूरी तरह से भगवान के शरण हो गए हैं, तो शरणागत भक्त पूरी तरह से शरण होकर के भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि भगवान जो इच्छा करे, जो दुख दे सुख दे, अच्छा करे बुरा करे, सब भगवान की इच्छा, ऐसे सोच करके उनके ऊपर सौंप देना चाहिए, या शरणागत भक्त के मन में कुछ अपनी भी इच्छा भगवान के सामने प्रकट करना चाहिए या अंदर कामना करना चाहिए। बहुत सुंदर गहरा प्रश्न है जी आपने पूछा। देखिए जी, शरणागत भक्त है दो प्रकार। एक तो है पूरी तरह से भगवान को अपने आप को सौंप देता है, चाहे भगवान दुख दे, चाहे सुख दे, चाहे बर्बाद करे, चाहे आबाद करे, किसी प्रकार भी परिस्थिति आ जाए उसमें भगवान की इच्छा, भगवान की कृपा, भगवान की ही ये सब लीला समझ करके अपने आप को जो है सौंप देता है, कुछ भी भगवान को नहीं बोलता है। तो फिर भगवान ने ऐसे भक्त का कैसे उनका कल्याण होगा, कैसे उनका उद्धार होगा, कैसे उनका भलाई होगा, अपने आप भगवान सोच करके उनको क्या करना चाहिए भगवान के हाथ में रहता है, क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन अगर दूसरा शरणागत भक्त होता है वो भी पूरी तरह से भगवान को समर्पित ही रहता है, शरण में आ जाता है पहले वाला जैसा, लेकिन ये दूसरा वाले में थोड़ा अपने मन की कुछ इच्छा रहती है कि अगर भगवान मेरा ये काम कर देते तो अच्छा होता है, मेरे को ये चीज मिल जाता तो अच्छा होता है, ऐसे मन में एक कामना रहता है। लेकिन अगर कामना पूरा नहीं हुआ, भगवान ने वो काम नहीं किया, तो भगवान के ऊपर नाराज नहीं होगा कि भजन छोड़ नहीं देगा, भक्ति नहीं छोड़ देगा, कि शरणागति भाव नहीं छोड़ देगा। चाहे भगवान इच्छा पूरा करे चाहे न करे, वो भक्ति करेगा, शरण में ही रहेगा, लेकिन ऐसे मन में कभी कभी भावना उसके रहता है। अब भगवान जो है ऐसे शरणागत भक्त की मन की रुचि जो जानते हैं कि भक्त के मन में रुचि है, तो उनकी रुचि को पूरा करते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सुर साखी। राम जो है या भगवान सब सदैव अपने भक्तों की कोई भी रुचि हो, चाहे संसारिक रुचि हो चाहे आध्यात्मिक रुचि हो, वो रुचि को जो है जरूर पूरा करते हैं, जो उनके भक्ति में आ गए, जो शरण में आ गए, अब पूरा करते हैं। तो एक प्रकार भक्त हुआ, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, पूरा समर्पित है। एक है समर्पित है लेकिन थोड़ा मन में कभी कभी कामना रुचि जग जाता है। जैसे उदाहरण हम भक्त दो तीन का देंगे, यहां पर पहला भक्त देंगे हम सुग्रीव। सुग्रीव जो है भगवान से मित्रता स्थापन किया, हनुमान जी कहने से अपना उनके शक्ति को भी जाना, 7 ताड़ को भेदन किए भगवान। तो उनके मन में जो है सोचा कि ये साक्षात ईश्वर है, इनके शरण में आने चाहिए, तो पूरी तरह से भगवान के साथ शरण में गए, मित्र बने। लेकिन मन में एक इच्छा थी उनका कि मेरे को जो है बाली को बद्ध करके किष्किंधा का राज मिले, और मेरा पत्नी जो बाली छीन के ले गया वो पत्नी मिले, ये रुचि जो था। इसलिए भगवान ने उनकी रुचि पूरा किया। लेकिन ये रुचि पूरा होने के बाद भी और एक रुचि उनके मन में हो गया। जो बाली की पत्नी थी तारा, वो भी बड़ी दिव्य सुंदर थी, अभी जवान थी, उसको देख करके उनके मन में भी जो है काम भाव जागृत हुआ, ये भी मिल जाए तो अच्छा होता है। तो फिर दोनों देवर भाई में प्रेम, ऐसे बातचीत होते होते प्रेम हो गया, उनको भी अपना बना लिया। इसलिए तुलसीदास जी जो है रामायण में लिखते हैं, जही अघ मार हूँ व्याध जिमि बाली, फिर सुग्रीव सोई की निकुचाली, सोई कर तुति विभीषण केरी, सपन हो राम हृदय न हेरी, ते रघुबीर ही आप सन्माने, राज सभा रघुबीर बखानी। यानी कि जो पाप के लिए बाली को भगवान ने वध किया, तुम दूसरे के पत्नी को कैसे ऐसे कर लिया, तो वही काम सुग्रीव ने किया। बाली मरने के बाद तारा के साथ किया, लेकिन
सोई काम विभीषण ने भी रावण मरने के बाद मंदोदरी के साथ भी किया, लेकिन भगवान कभी ये लोग को जो है कहा ही नहीं कि तुम्हें क्यों गलत काम कर रहे हो, बल्कि जब अयोध्या में आएंगे ते रघुवीर ही आप सम्मान दे करके बैठाएंगे और बोलेंगे मेरे दोनों मित्र मेरे आत्मा है, सम्मान देंगे। राजसभा रघुवीर बखाने, राज्यसभा में भगवान उनका बड़ाई करेंगे। कभी ऐसे नहीं कहते कि तुम अपने जो है भाई के औरत के साथ भाऊजी के साथ क्यों संबंध रख रहे हो, क्यों ना भगवान जानते इनकी रुचि है, भगवान उनकी रुचि पूरा कर देते। तो ऐसे जो है सुग्रीव का रुचि भगवान पूरा किए, उनके मन में रुचि था। विभीषण भी लंका से आए थे, शरणागत हुए, लेकिन वो खुद कह रहे उर कुछ प्रथम वासना रही प्रभु प्रीति सरित सुबही, यानी प्रभु मैं लंका से आया था तो मन में इच्छा लेके आया था कि रावण जरूर मरेगा और लंका का पद मेरे को मिलेगा, मेरे मन में वासना था, अभी भी है, खाली कह रहे कि नहीं है लेकिन है। अब भगवान जानते हैं शरणागत तो पूरा आगे रखे, लेकिन उनकी इच्छा पूरा किया, लंका का राजगद्दी दिया। लेकिन एक दूसरी इच्छा प्रकट हो गया, मंदोदरी को देख करके मोहित हो गए, अब दोनों में देवर भाई में फिर चालू हो गया प्यार मोहब्बत, फिर जो है मंदोदरी के साथ भी संबंध हो गया। तो भगवान उसी की और रुचि को भी पूरा की, कभी बोला नहीं कि तुमने अपने जो है भाभी के साथ ऐसे की, मैं पहले बताया था। तो यानी ये दोनों भक्त को जो है भगवान रुचि पूरा किए, और ये दोनों भक्त शरण में तो आए लेकिन उनके मन में कामना थी। तीसरा ध्रुव, भले ही पूरी तरह से तपस्या में लीन हो गए प्रभु दर्शन के लिए, लेकिन उनके मन में पहले से इच्छा थी कि मेरे को जो है बहुत बड़ा पदवी मिले, बहुत राज्य मिले, धन मिले। तो भगवान ने दर्शन देने के बाद भी उनको जो है एक तो 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का राज दिया, और ध्रुवलोक का नया वैकुंठ जैसा है ध्रुवलोक बना कर उसको दिया। अभी भी वो अजर अमर है ध्रुव, और वहां पर निवास कर रहे हैं। आप सुदामा को देखेंगे तो पूरी तरह से शरणागत भक्त है, कितने सालों से जवानी से लेकर बुढ़ा हो गए हैं, राधे कृष्ण 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 जपते 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 कभी किसी मांगेगा नहीं, खाली 5-7 घर में ब्राह्मण का जो धर्म है मांग कर जो मिल गया खाया, नहीं तो कहीं भूखा रहेगा। कभी कोई जो है अन्य कोई कर्म नहीं करेगा, केवल दिन रात भगवान के नाम जप करके पूरी तरह से भक्ति में डूबा हुआ आदमी। लेकिन जब द्वारिका गए थे तो उनके भले ही वो नहीं बोले कि मेरे को संपत्ति दो, लेकिन मन के अंदर एक रुचि था कि बेचारी पत्नी भेजी है, बच्चे लोग परेशान है, अगर थोड़ा मोड़ा कुछ दे देते तो काम हो जाता। ये रुचि उनके मन में था, लेकिन बोल नहीं पाए। तो भगवान उनकी रुचि जानते थे, इसलिए इतना संपत्ति दे दिया कि वो भी सोचते रह गए। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे बहुत भक्त आपको मिलेंगे पूरी तरह से शरणागत है, भगवान जो करेंगे सब स्वीकार है, लेकिन फिर भी अपनी एक रुचि, मेरा ये हो जाता, ये हो जाता, ये हो जाता, अच्छा होता। अगर नहीं होगा तो भी भक्ति नहीं छोड़ेंगे, भजन नहीं छोड़ेंगे, वो सब स्वीकार है, लेकिन मन में ऐसे एक कामना रहता है। और ऐसे कामनाओं को भगवान जो है जरूर पूरा करते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सुर साखी। इसलिए सुष्मिता जी, अगर आप पूरी तरह से आप शरणागति भक्त होना चाहते हैं तो कामना भी अगर आपके मन में कुछ है, वो कामना भी भगवान के सामने आप रख सकते हैं, रुचि अपना रख सकते हैं, मेरे को जो है ये मिल जाता है, ये प्राप्त हो जाता है, ये हो जाता है तो अच्छा होता है। तो शरणागत भक्त में एक रुचि वाला, कामना वाला भी भक्त होते हैं, एक पूरी तरह से भगवत समर्पित भी होते हैं। तो आपको मैंने 2-3 दृष्टांत दिया, इसलिए आप चाहे तो मन में किस प्रकार कामना रख करके भी आप शरणागत भक्त हो सकते हैं। जो पूरी तरह से एकदम भगवान को अपने आप को बेच दिया, कोई उनकी इच्छा नहीं, पूरा उनके ऊपर छोड़े, वो तो बात अलग है। लेकिन एक कामना रख करके भी, रुचि रख करके भी आप शरणागत भक्त हो सकते हैं। आप भगवान अवश्य आपकी रुचि पूरा करेंगे, आपकी अगर लगन पूरी तरह से भगवान प्रति है। इसलिए ये मत सोचिए कि शरणागत हो गया तो फिर कुछ अपनी इच्छा नहीं है, कुछ अपने विचार नहीं है, जो करेंगे भगवान ही सब करेंगे, ऐसा नहीं। ये तो खाली जो और ज्ञान मूर्ख जो है वक्ता लोग जानते नहीं है, खाली ऐसे बोल देते हैं। लेकिन भक्त, बहुत ऐसे भक्त आपको मिलेंगे जो कि शरणागत होने के बाद भी अपनी रुचि जाहिर किया मन में, तो भगवान ने जरूर पूरा किया। इसलिए आपके मन में अगर कोई इच्छा कामना हो तो भगवान वो भी पूरा कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई रुचि है
लेकिन आप भगवान का नाम जप करते हुए शरणागति को पक्का करके रखिए। जय श्री राम।